नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम टाटा कंज्यूमर के स्टॉक और मार्केट के अहम पहलुओं की गहराई में जाने वाले हैं। सीधे डेटा और फैक्ट्स की बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं। स्रोत से जो आंकड़े मिले हैं उनके आधार पर हम इस स्टॉक की मौजूदा स्थिति और भविष्य की चाल को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरी चर्चा का फोकस इस एक बड़े सवाल पर टिका है, टाटा कंज्यूमर के लिए आज के सबसे क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हैं। किसी भी स्टॉक का मोमेंटम समझना हो तो इन रुकावटों यानी रेजिस्टेंस को पकड़ना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। यही वो सवाल है जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस की पूरी दिशा तय करेगा। तो चलिए इसका सटीक जवाब ढूंढते हैं। टाटा कंज्यूमर, फंडामेंटल ओवरव्यू और एसेट की बुनियाद। किसी भी ट्रेड सेटअप में गोता लगाने से पहले कंपनी की नींव कितनी मजबूत है, यह समझना सबसे पहली सीढ़ी होती है। स्रोत में इसके लिए बिल्कुल साफ शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। जब किसी एसेट की नींव पक्की होती है ना, तो मार्केट के भारी उतार चढ़ाव में भी वो डटा रहता है। ये सीधा सा कोट इस कंपनी की अंदरूनी ताकत पर मुहर लगाता है और हमारे आगे के टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक मजबूत पिच तैयार कर देता है। टेक्निकल प्राइस लेवल्स और आंकड़ों की मैपिंग। मजबूत बुनियाद की बात हो गई, अब सीधा नंबर्स और टेक्निकल लेवल्स पर आते हैं। शुरुआत करंट प्राइस के कॉन्टेक्स्ट से करते हैं। स्रोत के आंकड़ों के मुताबिक स्टॉक का प्राइस 50 लाख रुपए के स्तर पर संदर्भित किया गया है। अब एक एनालिटिकल नजरिए से देखें तो आगे की दिशा का अंदाजा लगाने के लिए इस शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट को नोट करना बेहद जरूरी है। अब आते हैं असल रुकावटों पर। पहला महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस 0.77 यानी 0.77 के आसपास बन सकता है। मार्केट में इस स्टॉक की रफ्तार के लिए ये वो पहली दीवार है जिसे पार करना टेक्निकल नजरिए से एकदम क्रूशल माना जा रहा है। पूरी मार्केट की नजरें इसी लेवल पर टिकी हैं। अगर ये स्टॉक अपने इस पहले रेजिस्टेंस को तोड़कर आगे निकलता है तो जो दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो लगभग 10 रुपए के आसपास बन सकता है। एक पोटेंशियल ब्रेकआउट वाले सिनारियो में ये 10 रुपए का लेवल मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है। अब अगर इन दोनों टेक्निकल लेवल्स को आमने सामने रखकर देखें तो एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। शुरुआती रुकावट है 0.77 और दूसरी सबसे बड़ी रुकावट है 10 रुपए। एनालिसिस साफ कहता है कि 0.77 के पहले रेजिस्टेंस को तोड़ना ही वो इकलौती चाबी है जो इस 10 रुपए वाले बड़े दरवाजे को खोलेगी। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम के लेवल्स जैसा है, जहां अगले स्टेज में जाने के लिए पहला स्टेज पार करना बहुत जरूरी है। चलिए इस पूरे सफर को एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप फ्लो से समझते हैं। स्टेप 1, मौजूदा स्थिति जो 50 लाख रुपए पर मार्क की गई है। इसके बाद आता है स्टेप 2, पहली रुकावट यानी 77 का ब्रेकआउट। ध्यान रहे ये एक कंडीशनल लेवल है और जब ये शर्त पूरी हो जाती है तब बारी आती है स्टेप 3 की, 10 रुपए के दूसरे अहम रेजिस्टेंस तक पहुंचना। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारी रणनीति को एकदम लॉजिकल और शीशे की तरह साफ कर देता है। आगे की रणनीति और एक्शनेबल टेकअवेज। बुनियादी ताकत और टेक्निकल लेवल्स को अच्छे से समझ लेने के बाद अब उन ठोस कदमों की बात करते हैं जिन्हें आगे उठाया जा सकता है। स्रोत ने कुछ स्पेसिफिक सुझाव दिए हैं जिन पर इन्वेस्टर्स जरूर गौर कर सकते हैं। पहला, टाटा कंज्यूमर के शानदार फंडामेंटल्स को देखते हुए इसे आराम से वॉच लिस्ट में ऐड किया जा सकता है ताकि इसके हर मूव पर पैनी नजर रहे। दूसरा, ऐसे ही डेली स्टॉक अपडेट्स और इनसाइट्स के लिए स्रोत के चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह दी गई है। और तीसरा, अगर शेयर मार्केट से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछने का ऑप्शन हमेशा खुला है। ये एक बड़ी ही क्लियर और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। और अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या टाटा कंज्यूमर अपने इस पहले रेजिस्टेंस को कामयाबी के साथ तोड़ पाएगा या फिर इस फंडामेंटल पावर हाउस के लिए धैर्य ही सबसे बड़ी रणनीति साबित होगी? इस सवाल का असली जवाब तो मार्केट के आने वाले मूव्स ही देंगे, लेकिन आज की इस चर्चा ने इस पूरे सिनेरियो को एक बहुत ही मजबूत और क्लियर नजरिए से हमारे सामने रख दिया है।